आज मेरे साथ मौजूद हैं नियो न्यूज़ के एंकर हैं, बेबाक नडर सहाफ़ी हैं और बड़े दबंग सवाल करते हैं। जबकि किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं, क्योंकि ये बड़े सख्त सवालात करते हैं। ये कुछ दिन पहले दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करने जाते हैं, लेकिन इनका इंटरव्यू नहीं होता। बड़ी अजीब सी बात है कि दुआ ज़हरा इनको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, लेकिन शबीर साहब जो है इनको टाइम नहीं देते। असल में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के जवाब उनके पास अभी नहीं है। वो सबसे पहले उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि राय साहब को, आप जो उनके वकील हैं राय खुरम साहब, उनको आपने इम्प्रेस करना है। भाई शबीर ने रब्ता किया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सबसे पहले कि एडी मलिक ने हमारे हक़ में वीडियो की तो हमने उसको इंटरव्यू दिया, और कुछ दिन बाद मैं दुआ और ज़हरा और ज़हीर का भी उसको इंटरव्यू करवाऊंगा। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू हुआ भी। तो आप भी हमारे हक़ में और सपोर्ट में वीडियो करें तो हम आपको इंटरव्यू देंगे। और इवन मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं जिसमें कह रहा है कि आप अपने क्वेश्चंस मुझे और राय साहब को भेज दें। उसने कहा नहीं आप बेफिक्र होकर आ जाएं, राय साहब का ऑफिस अपना ऑफिस, आप जाएं उधर बैठें, लेटें, सोएं, खाना खाएं, चाय पिएं और सिगरेट पिएं, आपका अपना ऑफिस। आप कह दीजिएगा मैं शबीर का मेहमान। मैंने कहा ठीक है। मेरे लिए बड़ी ये भी हैरानगी की बात थी कि आपको किसी वकील के दफ्तर में ये सहूलत मिल जाए। मैं ये कह के इनकार कर देता होता हूँ जब मेरे पास कोई कोर्ट मैरिज का केस आता है कि भाई मैं 1 लाख रुपये चार्ज करूँगा, तो नॉर्मली जो लोग घर से भागे होते हैं उनके पास 1 लाख रुपये नहीं होता। तो कहते हैं कि मैंने ज़हीर और दुआ को भी यही कहा, तो ज़हीर ने 1 लाख रुपये यूं करके ठग करके टेबल पे रखा है, तो अब मुझे उनका निकाह करवाना पड़ना था। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं नियो न्यूज़ के एंकर हैं, बेबाक नडर सहाफ़ी हैं और बड़े दबंग सवाल करते हैं। जबकि किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं, क्योंकि ये बड़े सख्त सवालात करते हैं उनके साथ और बड़ा मज़ा आता है उस इंटरव्यू को देखने का। ये कुछ दिन पहले दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करने जाते हैं, लेकिन इनका इंटरव्यू नहीं होता। बड़ी अजीब सी बात है कि दुआ ज़हरा इनको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, लेकिन शबीर साहब जो है इनको टाइम नहीं देते। तमाम मामला है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि चंद रोज़ कबल आपने बताया था कि आप दुआ ज़हरा का इंटरव्यू कर रहे हैं, शबीर साहब ने आपको टाइम दे दिया, तो क्या ऐसा हुआ आपका इंटरव्यू ही नहीं हुआ? असल में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के जवाब उनके पास अभी नहीं है। वो सबसे पहले उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि राय साहब को, आप जो उनके वकील हैं राय खुरम साहब, उनको आपने इम्प्रेस करना है कि हम आपके हक़ के सवालात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग बात ये करते हैं कि दुआ ज़हरा को जो कहा जाता है वो बोलती है। मुझे लगता है कि जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको बताया जाता है कि आपने ये पूछना है, तो दुआ ज़हरा वो बोलती है। असल में हुआ कुछ इस तरह से कि जो ज़हीर के भाई शबीर हैं उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना इंटरव्यू करवाएंगे। मैंने भी उन्हें कहा कि यार मेरे लिए एक बड़ा इंटरव्यू करना भी चाहिए, क्योंकि यार अभी तक कोई भी इस कदर अच्छे सवालात पूछ ही नहीं सका। यार इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा केस है, इतनी हाइप मिली हुई है, किसी के पास कोई नया सवाल ही नहीं है। ऐसे लगता है कि वो दो दोस्त साहब आप बैठ के एक बात कर रहे हैं। हाँ, आपको पता है कि हम एक इंटरव्यू पे थे और हमने, वो बहुत बड़ी एक शख्सियत थी और हमें वहाँ पे खौफ और हरास का में भी वो समा था। तो हमने उन्हें पहले क्या बताया कि यार इंटरव्यूअर जो होता है उसने हमेशा इन्वेस्टिगेटिव सवाल पूछना होता है। ठीक है, मैं आपका नाम अगर अब्दुल्ला है, मैंने ये पूछना होगा तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि क्या आपका नाम अब्दुल्ला है, मैं आपसे पूछूंगा क्या नाम है, तो आप बताएंगे ना कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो इन्वेस्टिगेटिव कोई किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। तो अब जब मेरे से ज़हीर के भाई शबीर ने रब्ता किया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सबसे पहले कि एडी मलिक ने हमारे हक़ में वीडियो की तो हमने उसको इंटरव्यू दिया, और कुछ दिन बाद मैं दुआ और ज़हरा और ज़हीर का भी उसको इंटरव्यू करवाऊंगा। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू हुआ भी। तो आप भी हमारे हक़ में और सपोर्ट में वीडियो करें तो हम आपको इंटरव्यू देंगे। और इवन मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं जिसमें कह रहा है कि आप अपने क्वेश्चंस मुझे और राय साहब को भेज दें, ताकि पता, हाँ जो पूछने हैं। मैंने कहा, मैंने इसका जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा, मैंने वैसे मुझे जो मेरे प्रोडक्शन है उसने लिख दिया 2-4 सवाल कि आप पूछते हैं फलां ये वो है। मुझे पता था मैंने इनमें से एक सवाल भी नहीं पूछना, मेरे सवाल ही और तरह के थे। तो बहरहाल मैंने उसे कहा कि हाँ मैं सवाल के जवाब भेजता हूँ। और ना दूसरा मैंने कहा कि स्पोर्ट का जो वीडियो आप मुझे कह रहे हैं, मैं एक टीवी चैनल पे हूँ, मैं वहाँ पे रोज़ इस तरह से वीडियो नहीं बना सकता कि जी दुआ ज़हरा और ज़हीर ने को बड़ा ही अच्छा काम कर दिया है कि मैं आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में, मैं कहा टीवी चैनल्स पे एक बड़ी खबर चलती है और बड़ी खबर ये है दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू। तो मैंने कहा कि मैं इस तरह से तो नहीं कर सकता जिस तरह से ये यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो बहरहाल उसने मुझे कहा कि आपको इंटरव्यू करवाएंगे और उसने मुझे टाइम दे दिया। जिस दिन ये दिन आया है जब इसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो मैंने इसको कॉल की, इसने मुझे कॉल उठाई। मैंने कहा जी क्या सीन है? उन्होंने कहा जी आप राय साहब के ऑफिस में घंटे तक आ जाएं, आपको इंटरव्यू करवाया जाएगा। मैंने इससे बार पूछा कि आप मुझे कंफर्म कर रहे हैं ना कि इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि मैंने अली भाई आपको वहाँ डाउट था कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार उसे पूछ रहे थे। मुझे
100% डाउट था कि ये मेरा इंटरव्यू नहीं करवाएंगे। उसकी वजह ये थी कि आपको पता है कि दुआ ज़हरा पे पहले दिन से जो हम काम कर रहे हैं, इस केस से जितने भी लोग मुंसलिक हैं, आप मेरे अगर इंटरव्यू उठा के देखें, बड़े सख्त सवाल आते। मैंने कहा कि अगर इसने वो कोई भी इंटरव्यू देखा हुआ तो मुझे ये इंटरव्यू नहीं देंगे। एक दिल में ये बात थी। मुझे ये भी पता था कि हो सकता है दुआ ज़हरा और ज़हीर देख के मुझे इंटरव्यू देने से इनकार करते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ बड़े वायरल हुए थे और मुझे गारंटेड थी कि ये मुझे जानते होंगे। अब इसने कहा कि जी आप आ जाएं, आपको इंटरव्यू करवा दिया जाएगा। मैंने से कहा यार मैं टीवी चैनल से आना है, मैंने 4 बंदों को लेके आना होता है, तो मुझे वो बाद में बताना पड़ता है कि मैं कहाँ था कहाँ नहीं था। अगर इंटरव्यू इन केस नहीं होता तो मैं 100 लोगों को जवाब दूंगा। उसने कहा नहीं आप बेफिक्र होकर आ जाएं, राय साहब का ऑफिस अपना ऑफिस, आप जाएँ उधर बैठें, लेटें, सोएं, खाना खाएँ, चाय पिएँ और सिगरेट पिएँ, आपका अपना ऑफिस, आप कह दीजिएगा मैं शबीर का मेहमान हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरे लिए बड़ी ये भी हैरानगी की बात थी कि आपको किसी वकील के दफ्तर में ये सहूलत मिल जाए, नॉर्मली नहीं मिलती होती। हाँ, अब मैं राय साहब के ऑफिस गया, मेरी इनसे मुलाकात नहीं थी। राय साहब का हालांकि 2-2.5 माह से केस चल रहा है, मैंने एक बार भी इंटरव्यू नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पेश आई। अब मैं राय साहब के पास गया, मुझे जो अंदर से कीड़ा तंग कर रहा था कि यार इस बंदे ने जब इस बच्ची की शादी करवाई होगी, क्या सोच के करवाई होगी। ठीक है, आपने जब कोई ऐसा काम करते हो जो आम रूटीन से हटके होता है तो आपने अपने आप को भी ज़हनी तौर पे तैयार करना होता है, आपने उसकी कोई लॉजिक और रीज़न तैयार करनी होती है। तो मैंने राय साहब से जाते ही सवालात शुरू किए। मैंने कहा यार अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने कहा राय साहब आपने छोटे से बच्ची का इंटरव्यू करा था। उन्होंने कहा यार इधर तो रोज़ यही होता है, मतलब कि आप जाके कोर्ट्स में देखें, रोज़ लड़की लड़का भाग गया, इस तरह केस है, ये तो ये हाईलाइट हो गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगा कि लड़की 18 साल की। उन्होंने मुझे कहा कि टू बी ऑनेस्ट मुझे लड़की 18 साल की नहीं लगी, मुझे लगी 15 से 16 साल की। और उसी वजह से इन लोगों ने उससे एक वो साइन भी करवाया था कि जी मैं 18 साल की और अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि इतवार को तो कोर्ट्स बंद होती है। उसने कहा कोर्ट मैरिज तो कुछ भी नहीं है, निकाह है। हमारे यहाँ तो कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ तो निकाह क्या, और निकाह ज़्यादातर इतवार को होते हैं। आपने देखा होगा लोगों ने बारात और इस तरह के इवेंट्स इतवार को रखे होते हैं। मैंने कहा अच्छा ये भी बड़ी सही बात है। तो मैंने कहा कि आप क्या अक्सर इस तरह के केसेस कोर्ट मैरिज के करवाते हैं। तो मुझे कहते हैं कि मैं इस तरह के केसेस नहीं करवाता, इवन कि मेरा पहला कोर्ट मैरिज का केस था। और मैं ये कह के इनकार कर देता होता हूँ जब मेरे पास कोई कोर्ट मैरिज का केस आता है कि भाई मैं 1 लाख रुपये चार्ज करूँगा। तो नॉर्मली जो लोग घर से भागे होते हैं उनके पास 1 लाख रुपये नहीं होता। तो कहते हैं कि मैंने ज़हीर और दुआ को भी यही कहा, तो ज़हीर ने 1 लाख रुपये यूँ करके ठग करके टेबल पे रखा है, तो अब मुझे उनका निकाह करवाना पड़ना था। तो अगर आप इस केस में थोड़ी सी भी इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता लग जाएगा कि जो राय खुरम साहब हैं, दुआ ज़हरा और ज़हीर के वकील, ये हफ्ता और इतवार लाहौर में नहीं होते, ये आउट ऑफ सिटी होते हैं, अपनी फैमिली के पास टाइम देने जाते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ भी ये भी देखे ना कि उन्होंने 1 लाख रुपया लिया था, तो वो गाँव क्यों जाएंगे सर? 1 लाख रुपया तो वो ये कह रहे हैं ना कि इतवार को आए और 1 लाख रुपया दिया ना। मेरे लिए हैरत की बात ये भी थी कि ये इतवार वाले दिन आ रहा है बात। हाँ, इतवार वाले दिन इधर क्या कर रहे थे, क्योंकि मुझे खुद 5 मिनट पहले बता रहे थे कि इतवार वाले दिन जो है ना आपका फलां दोस्त मुझे कॉल्स कर रहा था, और मैंने उसको बड़ी डांट पिलाई कि मैं इतवार वाले दिन जो है घर आया होता तो मैं कॉल्स नहीं लेता। और मुझे ये बात शबीर भी कह रहा था कि इतवार वाले दिन राय साहब को फ़ोन ना करना। और फिर मुझे मैं कहा यार इतवार कैसा बरकत वाला था कि ये यहाँ पे रुके, इनके पास इतना बड़ा केस है, मेरा ख्याल है अभी तक का हो सकता है कि उनके कैरियर का सबसे बड़ा केस होगा, ठीक है, और उस पर 1 लाख रुपया भी मिला, आपको हाइप भी मिली, कवरेज भी मिली। तो मैंने कहा ये बड़ा ब्लेसिंग वाला इतवार था कि ये यहाँ पर रुके, क्लाइंट भी अच्छा आया, केस भी बड़ा आया, फेम भी मिला, पैसे भी मिले। अच्छा अली भाई मुझे बताएं कि आप जब वहाँ दफ्तर पहुँचे राय साहब के, तो वहाँ क्या हुआ, आपको इंटरव्यू क्यों नहीं दिया गया? अब मैंने इस तरह की जब बातें की तो वो भी वकील साहब हैं, उन्हें भी पता लग गया कि ये बंदा अगर तो हमारे नैरेटिव को सपोर्ट करता होता तो ये सवाल आता ना, पूछ रहा होता कि आप बच्ची की सुलह क्यों नहीं करवा देते, आपको बच्ची छोटी नहीं लगी। फिर मैंने इनका इंटरव्यू स्टार्ट किया चैनल के लिए, तो मैंने उसमें भी 1-2 सवालात कर लिए, उसमें भी उलझ पड़े। मैंने कहा जी बच्ची आकिल थी, बालिग, तो उसको पता लग गया कि मैं बालिग थी, क्या आकिल भी थी, तो वो उलझ पड़े कि जी आपने आकिल एक वर्ड कह लिया, आकिल का आपको पता नहीं। मैं कहा आप बता दें। मैंने नहीं आप आएँ, फिर मैं आपको एक पूरा प्रोग्राम आकिल पे करवाऊँगा कि आकिल बताऊँगा होता क्या है। तो बच्ची आकिल कैसे हो सकती है यार? एक बच्ची जो एक किसी से मोबाइल गेमिंग ऐप पे बात करती है और उसके लिए घर से भागे आगे, आप उसको अक्लमंद कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। 14 साल की बच्ची को, 13, 14, 15 साल की बच्ची को क्या आप 10,000 भी दे सकते हैं कि बेटा जाके ये चाचू को पकड़ाओ या बेटा जाके राशन ले आओ? अगर आप उस बच्ची पे इतना एतबार नहीं कर सकते कि वो 10,000 अच्छा इन्वेस्ट कर सकती है या अच्छा कहीं पे लगा के आ सकती है, तो आप उस पर उसकी क्या ज़िंदगी का फैसला डाल रहे? आकिल भी नहीं कह, हाँ आकिल भी नहीं कह सकते ना, तो वो उलझे रहे। आपको लगता है कि आपको वो इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था राय साहब का, उसकी वजह से आपका 2000 का इंटरव्यू नहीं हुआ? मुझे लगता है कि अगर मैं वो ना भी करता ना, तो जो एक
बीइंग एन इंटरव्यूअर एक कीड़ा होता है ना, उससे भी उन्हें पता लग गया था। अच्छा, जब आप वहाँ इंटरव्यू करने गए, वहाँ और भी यूट्यूबरों को टाइम दिया गया, उन्होंने इंटरव्यू किया लेकिन आपका इंटरव्यू नहीं हुआ। हाँ, मैं बताता हूँ कि मैं जब वहाँ पर राय साहब का इंटरव्यू करके अब बैठ गया, अब मैंने ये फील किया कि अब मैं जितनी देर चुप रहूँगा ना, हो सकता है मेरा इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि जितनी देर मैं बोलूँगा, मैं एक चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करता। मेरे सवाल ही वो होने थे सारे यार। तो मैं ना चुप करके बैठ गया। राय साहब भी अपने ऑफिस के अंदर, एक और ऑफिस है, उधर जाके बैठ गए। तो उतनी देर में एक दरवाज़ा खुलता, मुझे लगा कि दुआ ज़हरा और ज़हीरा आ गए हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे फैसल सूरी और एडी मलिक और एक वो क्या नाम है उनका, जो बस इसी तरह एक यूट्यूबर है, वो साथ में अभी जेन में उनका नाम नहीं आ रहा। हाँ, दरवाज़ा खुलता है तो मुझे लगा कि यार दुआ ज़हरा और ज़हीर आए हैं, लेकिन ना वो फैसल सूरी, एडी मलिक और एनी जो थी ना, वो दाखिल होते हैं। मैंने कहा जी मुझे भी शबीर ने टाइम दिया था, और मुझे पहले ही पता था कि शबीर ने इनको भी टाइम दिया हुआ है, क्योंकि ये एक तो नैरेटिव को भी सपोर्ट करते हैं। और वहाँ पे बैठे रहे तकरीबन 3-4 घंटे मज़ीद गुजर गए। तो ना राय साहब को एक कॉल आती है और एक ख़ास चैनल का नाम ले कहते हैं कि फिर उनका रहने दे। मेरे चैनल का नहीं नाम ले रहे थे, किसी और चैनल का, टीवी चैनल का बहरहाल नाम ले रहे थे। तो ना मुझे लगा कि ये बहरहाल मेरे बारे में बात कर रहे हैं। एडी मलिक उनके पास अंदर जाके बैठ गया था, मैं बाहर बैठा रहा, मैं टाइम पास कर रहा हूँ कि या अल्लाह किसी तरह वो आ जाएं। एक बड़ा इंटरव्यू और एक अच्छा इंटरव्यू होगा, मैंने बड़े सख्त सवाल सोचे हुए थे। तो अब उस दौरान शबीर को मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ। उस टाइम ना शबीर ने कॉल भी उठाना बंद कर दी, कॉल ना काटने लग गया। तो मुझे कोई उसके 15-20 मिनट बाद ना राय साहब ने अंदर बुलाया। उसने कहा जी इधर आए अली अहमद साहब। मैं कहा जी। उन्होंने कहा जी उनको तो कोई अचानक से थ्रेट आ गया और उसने मुझे कॉल किया। तो उसने कहा जी अब तो नहीं हो सकता। मैंने कहा यार आपने उस टाइम से बुलाया हुआ था, हम चले जाते हैं, कोई थ्रेट आ गया हम आ जाते हैं आपके पास। उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा आप हमारे ऑफिस में आ जाएं, टीवी चैनल के ऑफिस में आ जाए। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, आपको करवा देंगे। उधर से निकला तो मेरे साथ फैसल सूरी और ये भी निकला है। शबीर को कॉल की, इन लोगों ने इंटरव्यू नहीं कर लिया था, नहीं किया हुआ था अभी इनको। अब मुझे लगता है कि उस दिन मेरी वजह से इन्हें भी इंटरव्यू नहीं मिला। अब हम लोग नीचे आ गए, शबीर से मेरी कॉल बात हुई, अब मुझे दिलासे दे रहा हाँ आपको देंगे, लेकिन वो मसला हो गया था, एक थ्रेट आ गया था, इस तरह हो गया था। अगले दिन मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स का उस दिन भी हुआ था वो लाइव स्ट्रीम और ये वो। बहरहाल मैंने उसको कॉल की कि यार आपने कल भी हमें थ्रेट का कह के इनकार कर दिया, लेकिन आपने और यूट्यूबर को कहा नहीं आपको कराएंगे, आप बस राय साहब को एक बार ना कन्वेंस कर लें, राय साहब को कन्वेंस कर लें, उन्होंने इंटरव्यू करवाना है। मैं ये जो दिन थे 2-3 दिन जिस दौरान मतलब कि दोबारा फैसल सूरी और एडी मलिक का हुआ, मैं इनसे राब्ते में रहा, राय साहब के साथ भी और शबीर के साथ भी। इन्होंने बहरहाल मेरा नहीं करवाया, लेकिन आपने देखा उन लोगों का हो। तो आपने फिर देखा कि कुछ दिन बाद फैसल सूरी और एडी मलिक का हो गया। हालांकि इस दौरान भी मेरे साथ राब्ते में थे राय खुरम साहब भी और क्या कहते हैं शबीर भी, लेकिन बहरहाल उन्होंने मेरा अच्छा, आपने उन इंटरव्यू में देखा कितने नरम गोशा लहजे के साथ उनके साथ सवालात किए गए। देखिए ना सर, मैं आपको बताता हूँ कि जिन जिन लोगों ने अभी तक इनका इंटरव्यू किया है, आप भी इन लोगों को जानते हैं, ये अपने आप को कहते हैं कि हम लोग जर्नलिस्ट नहीं हैं, हम लोग हैं यूट्यूबर्स। और आप मुझे पूछते हैं कि यूट्यूबर्स क्या होता है, तो उन्होंने कहा यूट्यूबर्स इंटरटेनर्स होते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं ना इन लोगों को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करता हूँ कि हम लोग स्ट्रगलर्स हैं और जर्नलिज्म सीख रहे हैं। जो लोग इंटरटेनर्स हैं वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक इन्वेस्टिगेटिव सवाल पूछ सकते हैं, वो कोई इस तरह का चीज़ बीच में से निकल। जी तो नाज़रीन, आपने अली हमज़ा की तमाम गुफ्तगू सुनी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।